ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करें, अरदास करें, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज का दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आज के दिन को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से भक्त हर दिन कोई ना कोई अनुभव महसूस करते हैं, कोई ना कोई लीला अपने साथ होती हुई देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये भक्तों के भाव हैं जो जितना अधिक विश्वास अपने मालिक अपने भगवान पर करता है उसको भगवान से वैसा ही अनुभव प्राप्त होता है। क्योंकि प्रभु कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और हमारा जैसा ही भाव होता है वो उसी प्रकार हमें अनुभव कराते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि अपने भाव को सच्चा रखिए। अगर आपको दृढ़ विश्वास है कि आपकी नैया आपके भगवान संभालेंगे तो पक्का संभालेंगे। वो कभी हमें बीच में छोड़कर नहीं जाते। भगवान हमेशा हम सबकी सहायता करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए भक्तों को अगर अपने भगवान पर भरोसा होता है तो भगवान हर हाल में अपने भक्त की सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते ही होते हैं। दृढ़ विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और सबूरी से काम लीजिए। अगर बाबा को पाना है तो श्रद्धा सबूरी के 2 मंत्र आपके जीवन में अवश्य होने चाहिए। इन 2 मंत्रों के माध्यम से ही हम बाबा को अधिक जान पाएंगे और बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन दृढ़ और बढ़ेगी। नया दिन शुरू करने से पहले, नया कार्य शुरू करने से पहले, कुछ नया संकल्प शुरू करने से पहले हमें अपने बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग कह देते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है। प्रार्थना करने से वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रार्थना करने से आपकी अंतरात्मा शांत होती है, संतुष्ट होती है। आप इतना अच्छा सोचने लग जाते हो जिसके सोचने से आपका खुद का मन इतना पावन, पवित्र और निर्मल हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि अरे इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या जादू है जो ये बदल रहा है। इस व्यक्ति के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको इतना पावरफुल बना रही है। बहुत लोग कहते हैं ना, हम ही किसी न किसी को कह देते हैं कि अरे इसके पास पता नहीं क्या है, इसके सारे काम बनते ही जा रहे हैं। तो उसने उतना पहली बात संघर्ष किया है और दूसरी बात कि उस पर उसके भगवान की कृपा है, तभी वो हर एक चीज़ को प्राप्त कर रहा है। वही कृपा हमें पाने के लिए भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता है। सफलता के आगे एक पत्थर है संघर्ष, उसको हटाना पड़ेगा सफलता को प्राप्त करने के लिए। जो सभी हटाते हैं हमको भी हटाना पड़ेगा। हम सिर्फ लोगों की सफलता देखते हैं या फिर कोई हमारी सिर्फ सफलता देखता है, लेकिन किए गए संघर्ष को लोग नहीं देखते। और यदि संघर्ष को देखेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इसीलिए सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए और अपने भगवान पर संघर्ष के समय पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि मेरी नैया मेरे बाबा ज़रूर संभालेंगे। ठीक है। और बाबा से हमारी प्रार्थना है कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा आपकी कृपा से हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी पर कृपा बनाए रखना, आप हम सभी का मार्गदर्शन करना और हमसे यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो हमारी भूलों को क्षमा करना। प्रभु आपकी रहम, आपकी कृपा से हम ये श्री साईं सचरित्र का पाठ जो है अब कुछ ही दिनों में संपूर्ण करने वाले हैं। और बाबा आपकी कृपा से यह पाठ संपूर्ण करके हम इसका उद्यापन करेंगे और इस उद्यापन में हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी के घर विराजें, आप हम सभी के घर पर पधारें। हे प्रभु, हमें किसी न किसी रूप में दर्शन दीजिए, हमें महसूस कराइए कि आपने ये पाठ हमारा स्वीकार किया, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हम पर कृपा करी। हे नाथ, हमें आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद का इंतज़ार होगा साईं। हम सभी पर आशीर्वाद बनाना, हमको सही दिशा दिखाना, हमारे जीवन में आए हुए संकटों से लड़ने की हमें शक्ति देना। प्रभु सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहना, हम पर रहम नज़र बनाए रखना और जो भी इस पाठ को पढ़े व सुने उन सब की मनोकामना इच्छा पूर्ण करना। और जिन्होंने भी ये पाठ जिस मनोकामना से, जिस इच्छा से रखा हो, उनका मनोरथ पूर्ण हो, उनकी कृपा
आपकी कृपा उन सभी भक्तों को प्राप्त हो, मैं ऐसा विश्वास से कहती हूँ और ऐसा आपसे प्रार्थना करती हूँ। दया कीजिए नाथ, कृपा कीजिए और सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि एक रश्मि लता जी का कमेंट है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी बीते दिन में, हम उन्हें विश नहीं कर पाए। विश रश्मि जी और सनातन जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा से आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे, साईं कृपा बरसती रहे, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और कल इप्सिता जी के हस्बैंड का बर्थडे था, उन्होंने नाम तो नहीं दिया है, पर इप्सिता जी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको। साईं जी उन्हें सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें और उनकी हर जीवन की इच्छा मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक कमेंट है एकता जी का, वो लिखते हैं कि लास्ट बर्थडे पर आपकी विश नहीं मिली थी, मुझे सच में मेरा मन बहुत उदास हो गया। एकता जी, आपका बर्थडे भी बीते दिन में था, हम उस दिन तो आपको विश नहीं कर पाए, पर आज आपको विश करते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपकी लाइफ का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल बाकायदा सारी खुशियों को आपके जीवन में भर दे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। इतनी खुशी का वो हर एक पल हो जो आप अपनी खुशियों को झोली में भी ना भर पाएँ, इतनी झोली छोटी पड़ जाए आपकी। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, मेरा साईं सदा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हैप्पी बर्थडे हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको। तो कुछ कमेंट्स हमारे पास लिखे हुए आ रहे हैं, मैं उन कमेंट्स को भी कुछ दिनों में पढ़ूंगी। लेकिन आज हम लोग वो लीला सुनते हैं जो बाबा के श्री चरणों में बाबा आज हम सबको सुनाना चाहते हैं। तो कुछ लीलाएं हमारे पास ऐसी आई हैं जो हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। तो एक दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको वो लीला पढ़ के सुनाऊंगी। जैसे कि दीपा रॉय जी की लीला है और बहुत सारे भक्तों की है। एक तो आप लोग कुछ लोग नाम नहीं लिखते हो ना, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं नाम आप ज़रूर, आप जब लीला भेजते हो ना, एक बार चेक किया करो कि क्या आपने नाम मेंशन किया है। बस एक बार आप थोड़ी सी इस बात की ज़िम्मेदारी ले लो कि आपको जब लीला आपने सेंड करी है मुझे, तो आप उसमें नाम चेक कर लो। आपने नाम भेजा है, नहीं भेजा तो आप उसमें एडिट करके मुझे नाम प्लीज़ सेंड कर दिया करो। ओके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और एक लीला हमारे पास महेश कुमार जी की है जो लिखित में है, उसमें भी पढ़ेंगे हम। तो चिंता ना करें कि आपकी लीला नहीं आई है, हम ज़रूर आपको पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। ओके जी। जैसे कि अभी हमने एक लीला पढ़ी थी जो 85 वर्षीय आंटी जी थे, उनकी लीला हमने पढ़कर आपको सुनाई थी, वैसे ही बाकी लीला भी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन आज हम लीला सुनते हैं। आइए साईं लीला का आनंद लेते हैं मिलकर एक साथ। ओम साई राम। ओम साई राम। साई अनु, सभी को साई राम। मेरी सारी दीदार फैमिली को ओम साई राम। अनु, मैं अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। जब से आपने ये साईं सच्चरित्र का पाठ पढ़ने को कहा सभी साईं भक्तों को, तो क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि मैंने तो ये साईं सच्चरित्र 3-4 बार पहले भी पढ़ा है। तो मेरे मन में आया कि मैं जब साईं अनु रात के समय कुछ बोलती हैं, उन विचार प्रकट करती हैं, तो मैं तभी सुन लिया करूँगी। तो लेकिन क्या हुआ कि थर्सडे को आपने साईं सच्चरित्र का पाठ शुरू करवाया, सभी साईं भक्तों ने स्टार्ट किया। तो थर्सडे के 3-4 दिन के बाद ना मेरे मन में भी एकदम से एक उत्तेजना सी हुई कि क्यों मैं भी शुरू कर लेती हूँ। तब क्या हुआ अगर मैंने 4-5 बार साईं सच्चरित्र पाठ पहले किया है, तो मैं अभी भी कर लेती हूँ। तो तुम्हारे साथ को पहुँचने के लिए मुझे 2-2 पाठ इकट्ठे करने थे, तो मैंने वैसे ही किया। फिर मैं साथ-साथ सभी के साथ आपके साथ चलने शुरू हो गई। तो सभी साईं भक्त बोलते थे कि आज हमारे साथ ये लीला हुई, आज हमारे साथ ये लीला हुई। तो मैंने कहा बाबा मेरे साथ भी करेंगे। तो क्या हुआ कि एक दिन मेरा बेटा ना बैंगलोर रहता है, जॉब करता है वहाँ पे वो। तो उसका मुझे कॉल आया कि मम्मा मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने वो सारा 3 राउंड्स थे, तो मैंने 2 राउंड्स में ही उसको क्लियर करके कर लिया, तो मुझे ना बहुत अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल गई है। तो वो मुझे ना 22 लैक्स का पैकेज दे रहे हैं। फिर वो 2 दिन के बाद मुझे बोलता कि 24 नहीं 24 का दे रहे हैं कि मेरा वो देख के
फीडबैक देख के उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपया और बढ़ा दिया है, तो मेरे को 24 लैक्स का पैकेज मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, वो मुझसे पूछने लगा कि मम्मा आप बताओ मैं इस कंपनी में जॉइन करूँ या नहीं करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया कि मैं क्या करती हूँ, जब मुझे थोड़ा ऐसे उलझन में पड़ जाती हूँ, मैं बाबा के आगे ना 2 पर्चियाँ लिख के रख देती हूँ। तो मैंने एक पे हाँ लिख दिया, एक में ना लिख दिया। तो मैंने बाबा के आगे रख दी वो, और एक उसमें से मैंने उठाई तो उसमें नहीं आया। मैंने कहा बाबा नहीं आया और मेरा बच्चा तो बोल रहा है कि मैं जॉइन कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा आप ही करना जो करना, मुझे नहीं मालूम। अच्छा होगा तो जॉइन करवाना, नहीं होगा तो नहीं करवाना। बाबा मैंने सारा आप ही के ऊपर छोड़ दिया है, आप ही जानो, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। मैं शिमला में रहती हूँ ना, तो मेरे पति और मैं ही रहते हैं यहाँ पे। मेरा बेटा बैंगलोर होता है। तो मैं उसको रोज पूछूं, बेटे आ गया तुम्हें इंटरव्यू का कॉल, मतलब ज्वाइनिंग का कॉल आ गया आ गया? कहता नहीं मम्मा अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, अभी मैं इस कंपनी का पूरा वो करके उसके बाद ही आएगा। तो मैंने कहा ये ज्वाइन की सोच रहा है और ये बाबा कह रहे हैं कि नहीं करना ज्वाइन। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? बाबा आप ही करेंगे जो करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का कॉल आता मुझे कि मम्मा मैंने एक और कंपनी का इंटरव्यू दिया था, वो उसने उससे भी पहले दिया था जिसमें अभी ज्वाइन करने जा रहा था। तो उसने मुझे नहीं बताया था। उसकी एक आदत है कि जब तक पूरा कुछ ना हो तो वो बताता नहीं है। तो क्या हुआ कि कहता कि मेरा वहां पे 2 राउंड में पूरा हो गया और वो मुझे 28 लाख का पैकेज दे रहे हैं। तो उस वक़्त मेरे मन में नहीं आया ऐसा कि बाबा ने पीछे वाली कंपनी के लिए मना किया है जॉइन करने को। उस वक़्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा मुझे। तो परसों क्या हुआ कि मैं साईं सचरित्र का पाठ कर रही थी, तो उसमें आया ना कि जब बाबा ने कहा था काका साहिब दीक्षित को कि तुम श्यामा को जरी लगी, किनारों पर जरी लगी धोती देना। तो श्यामा ने कहा कि मैं ऐसे नहीं इसको स्वीकार कर सकता, मैं तभी करूंगा जब बाबा बोलेंगे। तो काका साहिब दीक्षित ने भी 2 पर्चियां रख दी। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मेरा एकदम से पीछे को ध्यान चला गया। मैंने कहा अरे भगवान बाबा देवा, आपने तो वाकई पर्ची मैंने डाली तो आपने उसमें मना कर दिया था जॉब ज्वाइन करने को। मेरे को एकदम से ध्यान आया, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं रहा कि दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेगा बेटा। मैंने कहा बाबा देवा, क्या लीला की आपने। अरे मैं तो ऐसे चुप हो गई। फिर मुझे बहुत उत्तेजना हुई। फिर मैंने अपने बेटे को ये आज ही लीला सुनाई। मैंने कहा बेटे, जब से साईं सच्चरित्र पाठ चला है तब से किसी ना किसी भक्त के साथ कोई ना कोई लीला होती जा रही है। तो मेरे साथ ये लीला हुई कि तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी में, तो मेरे बेटे ने तब मुझे सुनाया कि मम्मा जिस कंपनी में मुझे 24 लाख का पैकेज मिल रहा था, इस कंपनी उससे भी पहले दिया था मैंने इसमें, जब मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ जिसमें मुझे 28 मिल रहा है। क्वांटिफाई में पहली कार नेरा थी, अब क्वांटिफाई में ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो मम्मा मैंने वो इंटरव्यू दिया था, तो उनका मुझे कॉल ही नहीं आया। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं क्या करेंगे। तो कहता उनका मुझे दोबारा से कॉल आया कि हम थोड़ा बिजी थे, तो हम आपको बता नहीं सके, तो इसलिए आज हम बता रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो। तो उसने कहा कि मैं तो दूसरी में ज्वाइन कर रहा हूँ, कि नहीं नहीं या तुम्हें इसी में करना है। तो बाबा की कृपा से ये सब हुआ और मुझे इतनी खुशी हुई कि साईं अनु मैं आपको तो क्या ही बोलूं, आपके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। आप तो सच में, जैसे सभी भक्त बोलते हैं ना कि आप वाइजा माई हो, सच में वाइजा माई हो, सच में। मैं तो तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, भगवान तुम्हें इतनी खुशियां दे कि भगवान तुम्हारे, जब तुम बोलती हो नानो तब ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं, साईं राम के, साईं नाम के फूल झड़ रहे हैं। साईं, हम तो उनको ऐसा पकड़ना चाहते हैं एक एक शब्द। जब तुम बोलती हो ना गुड मॉर्निंग साईं मॉर्निंग, ओ अनु, मैं तो इतनी वो हो जाती हूँ, मुग्ध हो जाती हूँ तुम्हारे शब्दों के बीच में। एक जब भी कोई उलझन होती है ना, वो ही तुम बोलती हो, वो ही आ जाती है दूसरे दिन।
बाय गॉड अनु, भगवान तुम्हारे मम्मी-पापा, तुम्हारी मम्मा धन्य है जिन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया है, ऐसी बेटी को जन्म दिया है। सच में भगवान हर घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हो। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बन के आओ, मेरी बेटी बन के आओ। सच में मैं धन्य हो जाऊँगी, अगर मुझे अन्नू बेटी की तरह मिल जाए। सच में बाबा अगले जन्म में ऐसे ही करना कि अनु मेरे घर में पैदा हो, मेरी बेटी बने। तुमने ही बाबा के करीब लाया है। सच में सभी सच ये सच बोलते हैं सारे कि तुम ही हो एक ज़रिया जो बाबा को हमारे निकट लाती हो, सच में। अनु तुम्हें शत-शत नमन, शत-शत नमन। तुम्हारे जिस घर में भी तुम्हारी शादी हो ना, वो भी मैं बोलती हूँ साईं भक्त हों, इतने साईं भक्त हों, शिरडी में ही तुम्हारा ससुराल हो, मैं तो ये बोलती हूँ। तुम शिरडी में ही रहो, रोज़ साईं मंदिर जाओ, साईं मंदिर के पास ही तुम्हारा ससुराल हो। मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ, भर-भर के आशीर्वाद, भर-भर के आशीर्वाद, भर-भर के आशीर्वाद अनु तुम्हारे लिए। तुमने इतनी खुशी दी कि तुम्हारी लीलाओं की वजह से, तुम्हारे जो तुम गुणगान करती हो बाबा को, उनकी वजह से ही मेरे बेटे को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली। बाबा तुम्हें भी ऐसी खुशियाँ दें और शिरडी में ही तुम्हारा ससुराल हो, मेरी बेटी, शिरडी में ही तुम्हारा ससुराल हो। ओम साईं राम। मेरी लीला इतनी सी है नु, शब्द कम पड़ जाते हैं तुम्हारा गुणगान करने के लिए, और बाबा का तो क्या ही है। जब तुम ना मतलब वीरवार को संकेत देती हो ना, श्रद्धा सबूरी, मेरा हमेशा चुनाव सबूरी में ही होता है कि सब्र करना। और सच में जब से मैं बाबा के साथ जुड़ी हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ, मेरे में इतना सब्र आ गया है। मेरे को किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। बस मैं बाबा को ये बोलती हूँ, उतना ही देना जितना हमारे हक का हो। सबको खुश रखना बाबा, स्वस्थता देना बाबा। मेरे मुँह से किसी के प्रति अपशब्द ना निकले, बस बाबा उतना ही देना जितने में हम अपना झुक के रहें। बस अनु, तुम्हें बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद। तुम सच में साईं अनु हो। बस मेरी लीला इतनी सी है, मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी और मेरी लीला को भी साईं दीदार चैनल पे लाना प्लीज़। ओम साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आपने तो रुला ही दिया सच में। और आपसे एक बात कहूँ मैं, अगला जन्म तो बहुत दूर है, आप इसी जन्म में मुझे अपनी बेटी समझिए। माँ बेटी का रिश्ता बड़ा ही सुंदर होता है, तो अगले जन्म का इंतज़ार क्यों करें हम। आप इसी जन्म में मुझे अपनी बेटी समझिए। आप मेरी माँ समान, मैंने आपको मान लिया, क्योंकि माँ वो होती है जो आपको बिना किसी वजह से प्रेम करती है। माँ का प्यार अद्भुत होता है, बयां ही नहीं कर सकते। और आपने इतना आशीर्वाद देकर मुझे मुझे धन्य कर दिया, क्योंकि अगर ये आशीर्वाद आपने मुझे माँ बनकर दिया है ना मेरी, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं तो धनी हो गई। मुझे तो साईं एवरीडे चमत्कार दिखा रहे हैं। कभी आपके जैसी कोई माँ बन जाती है, तो कभी कोई भाई बन जाता है, तो पिता बनकर कोई स्नेह लुटाता है। मैं क्या कहूँ, मुझसे तो रोया भी नहीं जाता। सच में बस कुछ नहीं कहना है मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शब्द अ, बंध जाते हैं जब आप लोग इतना प्यार देते हो। सच में मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए देवा। और इतना प्यार हमेशा देते रहना मुझे। मुझे एक बार प्यार अगर आशीर्वाद आपने दिया ना, तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा लालायित रहती हूँ कि मुझे और मिले और मिले। यही चाहिए मुझे आप लोगों से, बस आशीर्वाद। क्योंकि अभी हमने अच्छाई की एक सीढ़ी पर पैर रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि इस कलयुग में हम अच्छाई की सारी सीढ़ियाँ पार करेंगे। हम
अपनी छवि जहाँ भी हमारी छाया भी पड़ जाए ना, वो जगह पावन हो जानी चाहिए एक भक्त होने के नाते। मेरी सोच ऐसी है कि हम इस संसार में जहाँ झूठ फरेब अत्यधिक बढ़ गया है ना, अपनी छाया से जिधर भी गुजरेंगे उधर सत्यता का एक प्रकाश होगा, एक भक्ति का प्रकाश होना चाहिए। मेरे होने से उस जगह में रौनक होनी चाहिए। मैं ऐसी सोच मेरी है और ये अकेले बस का कर न पाना मुश्किल है। आप लोगों का साथ मुझे इस सड़क पर या फिर इस मार्ग पर चाहिए मुझे। और नो डाउट मुझे आप पूरा साथ दे रहे हो, मुझे पूरा इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि आप मेरे साथी हैं। आप सब, आपको पता है हम सब ईश्वर के बंदे हैं, तभी साथ हैं। वरना उन लोगों को मेरी वाणी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो ईश्वर को प्रेम नहीं करेंगे। वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे जो साइंस को प्रेम नहीं करेंगे। जो सच्चे साईं के भक्त होंगे उन्हें ही मुझसे प्रेम होगा। ये मैं एक भक्त होने के नाते कहती हूँ। आपको याद है हमारे श्यामा जी, माधवराव देशपांडे जी के शब्द थे जब वो औरंगाबाद कर जी आई थी द्वारका माई में, जब उन्होंने कहा था कि बाबा से कहो मुझे नारियल दें तो वो मुझे प्रसाद स्वरूप होगा। श्यामा जी ने कहा था कि भाई ये नारियल ले जाओ और इस भक्त का विश्वास है कि 12 मास के अंदर तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, नहीं तो मैं अपने आप को माधव नहीं कहूँगा। वो शब्द मुझे रुला देते हैं जब उन्होंने ये बात कही कि नहीं तो मैं अपने आप को माधव नहीं कहूँगा। और उन्होंने ये अपने गर्व पर नहीं, उन्होंने ये शब्द तब निकाले थे क्योंकि उन्हें अपने माधव पर भरोसा था, उन्हें अपने गोविंद पर भरोसा था, उन्हें अपने साईनाथ पर भरोसा था। और हम भी ये कहते हैं कि हमने अगर ये मार्ग चुना है, मैं साईं की अनु कहती हूँ कि मैं इस मार्ग पर अगर चली हूँ तो बिल्कुल सत्य की राह पर चलेंगे, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके चलेंगे। हमें भटकाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। अगर कोई आएगा भी तो हम उसकी बात को नज़रअंदाज करके चलेंगे, लेकिन हम साईं की राह पर चलेंगे। बाकी बाबा मालिक है, वो जहाँ तक ले जाएंगे हम वहाँ तक बाबा का नाम लेते 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 चले जाएंगे। और आपकी लीला ने तो मुझे भाव से भर दिया। आपने मुझे प्रणाम किया ना? नहीं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ अपनी माँ समझकर। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और ऐसे आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। और आज का अध्याय है 49। 2 अध्याय बचे हैं, हम बहुत निकट हैं उद्यापन के। जय जय साई राम।